गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पोर्टल पर। डियर स्टूडेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की लगातार वीडियो मैं अपलोड करा रहा हूं और आप लोगों तक लगातार यूट्यूब के माध्यम से पहुंच रही है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोगों ने डायोड की बायसिंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ लिया है। आज हमें रिवर्स बायसिंग के कुछ प्रोसेस के बारे में रीड करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रिवर्स बायसिंग और के अभिलक्षण क्या होते हैं। आइए, तो डायोड में हमको इसकी विशेष कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ना है और हम सबसे पहले देखते हैं जेनर ब्रेकडाउन। सबसे पहले देखते हैं पीआईवी। पीआईवी यानी पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज यानी कि पीआईवी। इसके बारे में चर्चा करते हैं कि पीक इनवर्स वोल्टेज या पीआईवी क्या है। तो बेसिकली आपने पीएन जंक्शन बनाया। ये पीएन जंक्शन का सैंबल है। ये जो ट्रायंगल है वो दिखाता है पी टाइप मटेरियल को और ये जो आगे लाइन है वो दिखाती है एन टाइप को। ठीक है, और इसके दो पार्ट हैं। तो पी और एन दो लेयर हैं इसमें। आपको मालूम है, अगर आप पी को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं और एन को निगेटिव से जोड़ देते हैं तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। और इसी को अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट कर देंगे, ओके, यानी पी वाला हिस्सा माइनस से जुड़ जाए और एन वाला हिस्सा प्लस से जुड़ जाए तो इसको बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। तो आज हमको रिवर्स बायसिंग के कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानना है और इसमें है पहला पॉइंट पीआईवी यानी डायोड में रिवर्स बायस में आरोपित अधिकतम वोल्टेज। ओके, रिवर्स बायस में डायोड जितना अधिकतम वोल्टेज सहन कर सकता है, जहाँ तक उसकी संधि ब्रेकडाउन नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं पीआईवी। यानी रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन या डायोड पर आरोपित वह अधिकतम वोल्टेज जहाँ तक उसकी संधि उसे सहन कर ले जाती है, संधि का ब्रेकडाउन नहीं होता है, उस मैक्सिमम वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? पीआईवी बोलते हैं। ओके, तो रिवर्स में यानी रिवर्स बायस में ये मैक्सिमम इस पर कार्य करने वाला जो मैक्सिमम वोल्टेज है जहाँ तक संधि का ब्रेकडाउन नहीं होगा उसे हम बोलेंगे कि आप पीआईवी। अगर पीआईवी के जैसे ही आगे बढ़ेंगे, रिवर्स बायस वोल्टेज का मान पीआईवी से ज़्यादा करेंगे तो ऐसे ही संधि में ब्रेकडाउन हो जाएगा। और ब्रेकडाउन दो प्रकार का होगा, एवलांचे ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन। ठीक है, एवलांचे ब्रेकडाउन और दूसरा है जेनर ब्रेकडाउन। ओके, तो जब हम रिवर्स बायस में पीएन संधि पर आरोपित वोल्टेज का मान पीआईवी से ज़्यादा कर देते हैं तब क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। ये पीएन जंक्शन है और हमने आपको पीएन जंक्शन में बताया है कि पीएन जंक्शन के बीच में एक लेयर बनती है जिसे बोलते हैं डिप्लीशन लेयर या अवक्षय परत। इस लेयर को क्या बोला जाता है? डिप्लीशन लेयर या अवक्षय परत। तो चलिए, ये हो गया हमारा पी टाइप मटेरियल और इधर हो गया एन टाइप मटेरियल। पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल और बीच में है हमारी पीएन जंक्शन। इसको हमने रिवर्स बायस सप्लाई दे दी। अब देखिए, रिवर्स बायस में क्या होता था, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते थे वो तो संधि से दूर हट जाते थे, लेकिन कुछ संख्या इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की भी होती है। रिवर्स बायस में ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर संधि को पार करने लगते हैं और संधि से जाकर टकराने लगते हैं। तो जब ये
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर संधि से टकराते हैं तो संधि में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है इस बॉन्ड को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, जिससे संधि में भी होल और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने लगते हैं। तो धीरे 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 रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी सिचुएशन आती है कि संधि से लगातार टकराने वाले होल तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और संधि का ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी संधि अपनी कुचालक गुण को खो देती है और आवेश वाहक तेजी से एक दूसरे की तरफ जाने लगते हैं। इसे कहते हैं संधि का ब्रेकडाउन। ये ब्रेकडाउन दो प्रकार का होता है, एवलांचे ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन वो ब्रेकडाउन है जिसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज पहले से निर्धारित है और एवलांचे ब्रेकडाउन वो ब्रेकडाउन है जिसमें अग्नि ब्रेकडाउन वोल्टेज पहले से निर्धारित नहीं है। तो एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होती है एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान क्या होता है, एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज ग्रेटर देन जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान क्या होता है, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा होता है। तो ब्रेकडाउन का मतलब हमने आपको बताया कि पीएन संधि का टूट जाना, जिससे आवेश वाहक तेजी से संधि को पार करके पी और ए लेयर में, पी और एन लेयर में फिर जाने लगते हैं। तो रिवर्स बायस में क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं कि रिवर्स बायस में कुछ दूरी तक तो करंट फ्लो नहीं होगी और उसके बाद हो जाएगा इसका ब्रेकडाउन। यह है जेनर ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन, जब जेनर ब्रेकडाउन हो जाएगा तो करंट तेजी से एक्सपोनेंशियली रूप से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो रिवर्स बायस में नॉर्मली सिचुएशन में तो करंट फ्लो नहीं होगी, लेकिन ब्रेकडाउन के बाद उसमें करंट फ्लो होने लगेगी। और ब्रेकडाउन दो प्रकार का होगा, एवलांचे ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन। ठीक, जेनर ब्रेकडाउन में आपको याद रखना है कि जेनर ब्रेकडाउन में जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो पूर्व निर्धारित होती है, पहले से क्लियर रहती है और जेनर ब्रेकडाउन सिचुएशन का उपयोग जेनर डायोड में किया जाता है। ठीक, एवलांचे ब्रेकडाउन हो जाने के बाद आवेश वाहकों की संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जाती है और लगातार ये आवेश वाहक जाके संधि से टकराते हैं और संधि से टकराने के बाद अत्यधिक मात्रा में होल तथा इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करते हैं, जिनके कारण अत्यधिक ऊष्मा भी उत्पन्न होती है और अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण एक ऐसी सिचुएशन आती है कि संधि गर्म होकर जल जाती है। इस सिचुएशन को कहते हैं थर्मल रनअवे। तो संधि का गर्म होकर जल जाना कहलाता है थर्मल रनअवे। ओके, और जब थर्मल रनअवे हो जाता है तो संधि किसी भी कार्य के लायक नहीं रह जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि संधि पर जो आरोपित वोल्टेज है वो रिवर्स बायस में अगर आप उसे एज रेक्टिफायर यूज कर रहे हैं तो पीआईवी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उसे आप ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं तो जेनर ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करना चाहिए। एवलांचे ब्रेकडाउन रीजन के बाद संधि का फूक जाना जो है या जल जाना कॉमन हो जाता है। ठीक, तो आपको पीआईवी पर भी विशेष ध्यान देना होता है। पीआईवी एक विशेष लक्षण होता है जेनर डायोड का। ठीक, तो आपने यहाँ पे लर्न किया कि पीआईवी यानी पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है, एवलांचे ब्रेकडाउन क्या है, जेनर ब्रेकडाउन क्या है और जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होती है, इसके बारे में जाना। ठीक, साथ ही साथ थर्मल रनअवे के बारे में जाना कि थर्मल रनअवे क्या होता है। ओके, चलिए हम डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक बना लेते हैं। VI अभिलक्षण, तो डायोड में धारा और वोल्टेज के बीच खींचा गया जो अभिलक्षण होता है उसी को क्या कहते हैं, VI अभिलक्षण कहते हैं। और ये अभिलक्षण होता है अनोमीय। ओके,
तो V और I माइनस V माइनस I, ये है फॉरवर्ड बायस करेक्टरिस्टिक। फॉरवर्ड बायस में, और ये है रिवर्स बायस में। ठीक, तो इस तरीके का ग्राफ हमको जो मिलता है वो डायोड का विलक्षण इंडिकेट करता है कि फॉरवर्ड बायस में उसमें वोल्टेज और करंट में क्या संबंध है, और रिवर्स बायस में वोल्टेज और करंट में क्या संबंध है। तो ये ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल, यानी चरघातांकी होता है। ठीक, ये ग्राफ क्या होता है, एक्सपोनेंशियल या चरघातांकी होता है, अर्थात वोल्टेज में थोड़ा परिवर्तन करने से धारा में परिवर्तन बहुत ज़्यादा होता है। धारा में परिवर्तन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। धारा में परिवर्तन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए डायोड जो होता है, डायोड अनोमीय होता है। क्या होता है, अनोमीय होता है। ठीक, तो डायोड एक अनोमीय है, अर्थात इसमें धारा और वोल्टेज के बीच खींचा गया ग्राफ जो है एक सीधी रेखा नहीं है। ठीक, साथ ही डायोड जो है, डायोड यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। ठीक, यानी डायोड में जो करंट फ्लो होती है वो केवल एक ही दिशा में होती है, दोनों दिशाओं में डायोड में करंट फ्लो नहीं होती। ठीक है, डायोड जो है वो बाईपोलर है। ओके, यानी डायोड में धारा जो होती है वो दोनों आवेश वाहकों के कारण बहती है। मुख्य धारा होती है, जो मुख्य धारा जो होती है वो मुख्य आवेश वाहकों के कारण होती है, जबकि लीकेज धारा जो होती है IL या लीकेज धारा, जिसे क्षरण धारा भी कहते हैं, क्षरण धारा या लीकेज धारा, क्षरण धारा जो होती है वो निम्न आवेश वाहकों के कारण बहती है। ओके, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा के कारण। ओके, और मुख्य धारा जो बहती है वो किसके कारण बहती है, मुख्य आवेश वाहकों के कारण, यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। ठीक, तो डायोड में मुख्य धारा मुख्य आवेश वाहकों के कारण, और जो क्षरण धारा या लीकेज धारा होती है ये धारा रिवर्स बायस में बहती है, माइक्रो एम्पियर कोट की होती है। आपको याद रखना है कि ये धारा क्या होती है, माइक्रो एम्पियर कोट की होती है। क्षरण धारा का मान माइक्रो एम्पियर की कोटि का होता है, जबकि मुख्य धारा का मान मिली एम्पियर कोटि का होता है। तो जो मुख्य धारा होती है वो मिली एम्पियर में होती है, और क्षरण धारा जो है वो माइक्रो एम्पियर की कोटि में होती है। मुख्य धारा फॉरवर्ड बायस में फ्लो होती है, और क्षरण धारा जो होती है वो रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होती है। तो हमें उम्मीद है कि आपको डायोड के ये कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल समझ में आए होंगे। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तथा साथ ही पिछली वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ज़रूर उन वीडियो को देखें तथा अपनी तैयारी को मजबूत करें, और साथ ही साथ चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।